हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आज का वीडियो ना तो मैं कोई रोमांटिक वीडियो बना रही हूँ और ना ही कुछ आप लोगों के मनोरंजन के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। देखिए, एक बच्चा ये सो रहा है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये वीडियो मैं अपने आत्म सुरक्षा के लिए बना रही हूँ और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये वीडियो किस मैटर पर है। तो आप लोग पहले देखिएगा, मैं ऊपर चल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने कल भी वीडियो में दिखाया था, एक कमरा बन रहा है, ये हस्बैंड है। और ये जो छतरी दिख रही है डिश वाली, ये उस भेड़िए की है जिसने हम पे हमला किया और मारपीट की हमारे साथ। इन्हीं का भाई है। और इन सब की वजह कौन है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी। एक मिस्त्री भी काम कर रहे हैं। तो मैं कहाँ पे गलत हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं देखिए नीचे आ रही हूँ। मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेज़ तेज़ बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और थोड़ा सा बोलते ही मेरी सांस चढ़ जा रही है बिल्कुल। और ये वो जगह है, देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे मैं खड़ी थी। और वो जगह है, ये जो सामान डला है, रेती सीमेंट जो भी है, यहाँ उस भड़ुए ने खड़ा था, वो कुत्ता जिसने मुझे छेनी चला के मारी, जो सरिया सा होता है। मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर बताती हूँ। तो मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के भी परिवार में, घर में ऐसा आस्तीन का सांप है तो उससे सावधान हो जाइए। देखिए, यहाँ चोट लगी है, कट गया था। और ये मेरा अंगूठा ये हिल भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने ऐसे पकड़ के मोड़ दिया है, यहाँ पे चूड़ी टूट के अंदर तक धंस गई थी, ब्लड निकाल रहा है। पहले उसने इतनी बड़ी छेनी थी, इतनी बड़ी, एक हाथ की, वो चला के मारा उसने, जिससे दीवार वगैरह तोड़ते हैं ना, वो था। और ये सारा जो भी खेल रचा जा रहा है सिर्फ मेरी जान के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये लोग पागल समझते हैं। और कहीं ना कहीं गलती मेरे पिता की है कि वो ऐसे घर में, ऐसे दलदल में लाके मुझे ढकेल दिए। फिर भी मेरे पति जैसे भी हैं, उनके साथ में गुजारा कर रही हूँ और उनका फ़ायदा और किसी और को अब नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। तो अगर मुझे कुछ होता है या कोई मेरी जान लेता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी सास शकुंतला गोयल, उनका छोटा बेटा रामकिशन गोयल, उनका बीच का बेटा श्रीपाल गोयल। ये तीनों चारों हो गए, उसकी वाइफ होगी। ये तीनों चारों मिलके ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं। मेरे पापा जी की भी, यानी मेरे ससुर का भी सिर फोड़ा है उसने। तो ये सारी खिचड़ी इसलिए पक रही है कि ये घर से निकल जाए, मर जाए। क्योंकि लोगों को पता है कि मेरे दिमाग की नसें बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दिमाग पर बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है, डॉक्टर ने साफ साफ मना कर रखा है। फिर भी इन लोगों ने, मैं सिर्फ ये पूछने गई थी कि मम्मी नीचे छोटी सी स्लैब होगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। ये वो स्लैब है, देखिए। ये पहले आप लोग वीडियो में देखे होंगे, एक छोटी सी रसोई हमने बना रखी थी, ठीक है। तो मेरी सास ने ये बोला कि ये स्लैब तोड़ के यहाँ बाथरूम बन जाएगा, ऊपर स्लैब डलवा ले रसोई के लिए। तो मैं सिर्फ पूछने गई थी कि मम्मी नीचे का स्लैब अभी तोड़वाना है या नहीं, क्योंकि मिस्त्री ने भी बोला था कि दीवार पूरी हो जाएगी आज छत तक, तो कल छुट्टी रहेगी। मैं सिर्फ यही पूछने गई थी कि छुट्टी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मेरे हस्बैंड एक हफ्ते हो गए छुट्टी कर रहे हैं। हम मजदूरों के लिए एक दिन भी बहुत मायने रखता है, एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे? 300 दिहाड़ी करने वाला मजदूर कहाँ से खिलाएगा बच्चों को? एक एक महीने छुट्टी करेगा तो। मैं सिर्फ ये सोच कर गई थी पूछने की क्या करना है। उन्होंने इस पर क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया कि तुम लोगों को सब्र नहीं है। मैंने ये बोला कि मम्मी सब्र नहीं होता तो जो आप 30 गज करके हमें इस मकान में भेजा, और जब नापा गया तो 25 गज ही निकला। हमने सब्र कर लिया ना, और 30 गज में से 4 गज कहाँ गया,
वो भी मैं बताती हूँ। ये उसी सपोले ने खा गया जो अभी मारा मुझे। तो उसको मिर्ची लग गई, मैंने इतनी बात बोली तो वो छेनी लेके आ रहा है, कह रहा है दीवार तोड़ूंगा दीवार तोड़ूंगा। और घर में किसके घुस रहा है? हमारे घर में। तो तुझे अपनी दीवार तोड़नी है, इतनी असल बाप की औलाद है तो तू अपनी दीवार तोड़ के बोलना कि हाँ लो हमने तुम्हारा हक खाया है, ले लो। वो हमारे घर में पड़ रहा था, वो दीवार तोड़ने नहीं मुझे मारने आ रहा था। जब मम्मी पापा उसको पकड़े तो वो वहीं से वो फेंक के मारा, मैं पीछे हट गई, नहीं तो मेरा सिर फटता। मेरे पैर में थोड़ी सी लगी, छू के निकल गया। तो इस बात पर उसको मिर्ची लगी है कि ये क्यों ऐसा करती है। हमारा भाई तो बोलता नहीं, अरे भाई का कितना फायदा उठाओगे तुम लोग, बेईमान है, बस कर दो अब, फायदा उठाना बस कर दो। और इन सब की जड़ है मेरी सास। उन्होंने 3 औलाद तो पैदा कर दी, तीनों को 3 आंख से देखा। बीच वाले को 65 गज बना के दे दिया, इसको 40 गज दे दिया, और जिसने सारी उम्र कमा कमा के देता गया उसको 25 गज भी नहीं। उसको भी सुकून से जीने का हक नहीं है। हम खुशी खुशी उतने में खुश थे। इस बात पर उसने लड़ाई की और मैं डिप्रेशन की मरीज हो चुकी हूँ। और हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ ना कि बेटियों को बोझ समझना बंद करो। किसी गरीब के हाथ में ब्याह देना, लेकिन ऐसे घर में मत कभी ब्याह ना जहाँ राक्षस भरे पड़े हो, कभी नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को कौन पाल लेगा? कोई नहीं पालेगा। और ये लोग चाह रहे हैं कि मर जाए, कहीं चली जाए छोड़ के, तो हमें भी मौज हो जाए, हम ये भी कब्जा कर ले, हड़प ले। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जब तक जिंदा हूँ। और मर गई तो आप लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, मैं उनके खिलाफ। मुझे इंसाफ दिलाइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मालती के साथ हुआ, मालती का पति जिम्मेदार था, लेकिन यहाँ मेरा पति जिम्मेदार नहीं है, ससुर जिम्मेदार नहीं है। बस ये 2 सपोले हैं और मेरी सास है, ये 3 है और कोई नहीं है। तो इस पर इन लोगों ने इतना तांडव किया। और मेरा ये अंगूठा देखो, ये हिल भी नहीं रहा, इतना दर्द हो रहा है। घर में काम कर अगर यार भड़ुए तू मर्द है तो मर्द से उलझना। एक औरत पे हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाया उसने, फर्जी कागज बनवा के सरकारी नौकरी पा गया, तो सोच रहा है कि मैं बहुत प्रधानमंत्री बन गया हूँ। तो ये मेरी वीडियो प्रधानमंत्री तक ही पहुंचा दीजिएगा कि सारे जितने भी सरकारी सर्विस वाले हैं सबके कागजों की जांच की जाए। जो फर्जी कागज देके नौकरी पाके बहुत अपने आप को डॉन समझ रहा है ना, उसको भी पता चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि बिन माँ की बेटी बुरी होती है, लेकिन जिस बेटी की माँ नहीं होती है ना, उसके साथ हर कोई बुरा करता है। और मैं अपने बच्चों को भी माँ की नहीं बनाऊंगी, मुझे लड़ना है, बस कंडीशन ऐसी हो गई है। भगवान ने पता नहीं किस जन्म का पाप किया था मैंने, जो अब तक भुगत रही, खत्म नहीं हुआ। जिस उम्र में मौज मस्ती के दिन होते बच्चों के साथ एंजॉय करने का, उस उम्र में मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। अभी ये कट गया था यहाँ पे, बच्चे ने बांधा है, जो इसको समझ में आया लगा के, पता नहीं क्या लगाया, बीटाडीन लगाई थी शायद, सिप्लाडीन लगाया था। तो ये है इनके राजनीति, ऐसे ऐसे। जब हम दुख में होते हैं तो कोई पूछने भी नहीं आता कि तुम लोग जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। थोड़ी सी खुशी हमारी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बीवी खुद मुंह पे मूत के चली गई है और वो दूसरों की बीवियों पर जोर आजमा रहा है। मर्द है तो मर्द से टकरा के दिखा। और मैं ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, सोशल मीडिया फैमिली हो। मेरे ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इसलिए बना रही वीडियो। वरना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद थोड़ा आराम हुआ है, मेरे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब मैं आप लोगों से बातें करने आ गई, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा।
पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाइएगा और इन भेड़ियों को छोड़िएगा नहीं, और सास को भी, मेरी जो शकुंतला गोयल है उनको भी नहीं, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है, वरना उस कुत्ते की औकात नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मेरी बीवी तो चली गई लात मार के गाड़ पर, ये क्यों नहीं जा रही है, इसका घर क्यों बस रहा है, बड़े भाई का घर बसता नहीं देख सकता। ये लोग सारा हक खा लिए, फिर भी हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और आज थोड़ी सी बोल दी तो इतनी मिर्ची लगी, और जिस दिन मैं आवाज उठाऊं उस दिन इसको अटैक आ जाएगा। सच कड़वा होता है, मैंने सच बोला तो उसको इतनी मिर्ची लगी। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरी बात से अगर सहमत है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, अब से भी आवाज़ उठाइए, और हर एक औरत को न्याय मिलना चाहिए। मेरे पति जब वो उसने मारा तो मेरे पति ऊपर काम करवा रहे थे, आप लोग देखा भी है, अभी मजदूरों के साथ लग के काम करवा रहे थे, वो नहीं थे। गंदी गंदी गालियां दे रहा था, ऐसा नीच इंसान। बस मैं यही बताने के लिए आई थी आप लोगों से, मुझे कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, या तो कोई और मारे, या ये लोग टेंशन दे के मुझे डिप्रेशन से मार डाले, यही जिम्मेदार होंगे। हाथ दर्द नहीं, पता नहीं है खुलेगा कि इतना ब्लड आ रहा था। एक ये इंसान की थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो वो इतना चीखता चिल्लाता है। ये दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ धसी थी, ये मिली है सच बोलने की सजा, और इतनी औकात नहीं है कि कोई और गाड़ मार के चला जाए, उनसे नहीं औकात है लड़ने की। जब बाहर वाले उससे मारपीट किए थे, मैंने पिछले साल वीडियो जो डाली थी आप लोगों ने देखी भी थी, हम ढाल बनकर खड़े रहे उस भेड़िए के लिए, उस सपोले के लिए, और वो भड़वा हम पर हमारी जान लेने आया, सरिया चला के मारा कि मर जाए तो हम हड़प ले। अरे तू खुशी खुशी बोल ना, हम आज के आज खाली करके चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बच्चे प्यारे हैं, अपने बच्चों को लेके हम कहीं भी रह लेंगे झुग्गी झोपड़ी डाल के। और ये जो सास करवा रही है, बहुत बुरा करवा रही। बचपन से मैंने माँ को नहीं देखा, पर सास को माँ मान लिया कि हाँ यही मेरी माँ है। पर वो बेटी तो छोड़ो, बहू भी छोड़ो, उसने मुझे इंसान भी नहीं माना कि मैं भी उसकी तरह इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। कोई भी बहू गलत नहीं होती है, ऐसे ही गलत नहीं होती। बाकी मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी, बस आप सब लोग हमारे साथ खड़ा रहिएगा, साथ चाहिए आप लोगों का, बस इतना ही कहूँगी, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है।